नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता, कृतिकार, प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में अध्ययन करेंगे। मानव जाति के विभिन्न स्वरूपों का जैसा हृदयग्राही एवं सजीव वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया है, वैसा मानव स्वभाव का सूक्ष्म विश्लेषण अन्य किसी कवि के द्वारा संभव नहीं हो सका है। महाकवि तुलसीदास को मानव प्रकृति का सफल पारखी कहा जाए तो किसी भी दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति नहीं होगी। संपूर्ण हिंदी साहित्य में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इन्हें हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा जाता है। किसी कवि ने कहा है कि सूर सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के सब खद्योतसम जह तह करे प्रकाश। इस महान कवि को बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इन्होंने अपने बचपन के नाम को पूर्णतः चरितार्थ किया। अपनी रचनाओं के आधार पर ये एक साथ कवि, विद्वान, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त एवं दार्शनिक हुए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था, परंतु इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो नामक गांव में मानते हैं। बचपन में ही माता पिता के निधन हो जाने के कारण इनका बचपन बहुत कष्टमय बीता। सौभाग्य से इनकी मुलाकात गुरु नरिहर दास से हो गई। उनसे भक्ति ज्ञान प्राप्त करके ये राम भक्ति में लग गए। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी की बातों से प्रभावित होकर घर छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया। सन 1574 ईस्वी में इन्होंने अनन्य राम भक्ति का मनोरम उदाहरण देते हुए रामचरित मानस जैसे महाकाव्य की रचना की। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका स्वर्गवास हो गया। उनके मृत्यु के संबंध में यह दोहा काफी प्रचलित है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अब तक तुलसीदास की 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से केवल 12 रचनाएं ही प्रमाणिक हैं, जो इस प्रकार हैं: दोहावली, कवितावली, बरवे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। रामचरितमानस संपूर्ण हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे भारत का बाइबिल भी कहा जाता है। साहित्यिक विशेषताएं: महाकवि तुलसीदास ने अपने युग का गहन एवं गंभीर अध्ययन किया था। इनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति का सुंदर समन्वय हुआ है। इन्होंने शैवों और वैष्णवों, शाक्तों और वैष्णवों में धार्मिक समन्वय स्थापित किया था। इनका संपूर्ण काव्य मानवता का सच्चा प्रतीकात्मक काव्य है। इनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त हैं। इनके काव्य में शांत रस के साथ साथ हास्य, विभत्स, रौद्र, वीर आदि रसों का भी चित्रण हुआ है। इन्होंने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त उपदेश भी दिया है। इन्होंने सभी प्रचलित काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने आराध्य राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का उल्लेख किया है। इनकी भक्ति में दास्य की भावना है।
भाषा शैली की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास ने मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं की हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को अपनाया है। तत्सम शब्दों की अधिकता होते हुए भी भाषा में क्लिष्टता नहीं आ पाई है। इन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। चौपाई, दोहा, कवित्त, सोरठा, छप्पे, बरवे आदि छंदों का प्रयोग किया है। इनकी भाव योजना बहुत सरस और प्रवाह ही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा और समझा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।